coaching classes. Today I'm providing you Hindi explanation of the third part of Vista. Lesson 2, The Tiger King. So let's start. From that onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. The state banned tiger hunting anyone except महाराजा. फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, इसके बाद जो आगे से जो भी दिन आया, इट वॉज सेलिब्रेशन, ये उत्सव का समय था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए. इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो कि निवासी थे किसके, प्रतिबंधपुरम के. द स्टेट बैंड टाइगर, स्टेट ने एक आदेश निकाला जिसमें कि टाइगर की जो किलिंग थी वो उस पर रोक लगा दी गई, हंटिंग, उस पर शिकार पर, बाय एनीवन, कि कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट द महाराजा, केवल महाराजा ही इसका शिकार करेंगे. ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक घोषणा की गई, जारी की गई. इशूड मीन्स जारी की गई, टू द इफेक्ट, उसी समय से, दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट द टाइगर, यदि कोई भी हिम्मत करेगा एक पत्थर भी उछालने की टाइगर की तरफ, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी की सारी संपत्ति और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब की सब क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी. ऐसा एक उन्होंने आदेश जारी कर दिया. द महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वो कोई भी जो मैटर्स हैं, जो भी मामले हैं, उनको जब अटेंड करेंगे, उनके तरफ तब ध्यान देंगे कि जब वो केवल क्या नहीं कर लेंगे, आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक कि वो 100 टाइगर्स को मार नहीं लेते. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट, स्टार्टिंग में तो जो राजा थे वो बहुत ही सुव्यवस्थित लगते थे अपने एम को लेकर के, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, इस महसूस करके इस अपने लक्ष्य को, एम को. नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई भी खतरा फेस ना किया हो. देयर वर टाइम्स, कई समय ऐसे भी आए, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जबकि उनकी जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो अपना निशाना चूक गई. द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और जो टाइगर था उनके ऊपर उसने छलांग लगा दी. एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो लड़े उस जंगली जानवर से, विद हिज बेयर हैंड्स, अपने खाली हाथों से, मतलब उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, वो खाली हाथों से बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने उससे, टाइगर से लड़ाई की. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार क्या हुआ, महाराजा ही इसमें जीते. एट अनदर टाइम, एक समय की बात है, और दूसरी बार क्या हुआ, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार ऐसा समय आया कि जो वो खतरे में पड़ गए कि वो अपना सिंहासन जो है वो उनके हाथ से छूट सकता है, मतलब जा सकता है. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि एक हाई रैंक का, ऊंची पदवी का जो ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने विजिट किया था किसको, प्रतिबंधपुरम को, वो उनके प्रतिबंधपुरम में आया था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको बहुत शौक था किसका बच्चों, फॉन्ड मीन शौक था किसका, हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स का शिकार करने का. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, और उसका शौक था कि उसकी जो फ़ोटो खींची जाए किसके साथ, टाइगर के साथ, जिसको कि वो मार चुका था. एज़ यूजुअल, जैसा प्राय होता है, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और प्राय पहले की तरह वो उसकी इच्छा थी कि वो शिकार करे टाइगर्स का प्रतिबंधपुरम में. बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा थे वो बहुत दृढ़ निश्चय थे, लिया हुआ था उन्होंने अपने इस निश्चय को लेकर. ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने मना कर दिया आज्ञा के लिए, कि वो ऐसी आज्ञा नहीं देते. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा राजा ने, मैं किसी दूसरी व्यवस्था कर सकता हूँ, किसी दूसरे प्रकार के हंट की, मतलब आप किसी और का शिकार कर लें. यू मे गो ऑन ए बोर हंट, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, तुम हंटिंग ले जा सकते हो एक जंगली सुअर की. यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चाहो तो छोटी हंट भी कर सकते हो. माउस हंट मतलब छोटे से लेके बड़े जीव तक का किसी का भी शिकार कर सकते हैं एक्सेप्ट टाइगर. वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम तैयार हैं इवन मॉस्किटो हंट के लिए भी, बट टाइगर हंट, परंतु टाइगर हंट के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी. दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये आपके लिए असंभव है. The British officer's secretary sent word to Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger.
द ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, सेंट वर्ड, उन्होंने एक मैसेज भेजा महाराजा को थ्रू द दीवान के माध्यम से, दैट द दुरई, जो इंग्लिश ऑफिसर है उनको दुरई कहा जाता था, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उनको ये आवश्यकता नहीं थी कि वो टाइगर को स्वयं मारे। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, वो चाहते थे कि महाराजा ही कर लें, वास्तव में उसको मार लें टाइगर को, एक्चुअल वास्तविक किलिंग वही कर लें। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, उस इंग्लिश ऑफिसर के लिए ये महत्वपूर्ण था, वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि उसका वो अपना फ़ोटो खिंचवा ले, होल्डिंग द गन को पकड़ करके, बंदूक को पकड़ करके, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास, जो कारकास मीन्स होती है डेड बॉडी। वो ये चाहते थे कि जो जिस टाइगर का शिकार किया जाए उसकी डेड बॉडी के साथ वो गन लेकर खड़े होकर के क्या करना चाहते थे, अपना फोटोग्राफ चाहते थे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा थे वो इस प्रपोजल के लिए, इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं थे। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो मान गए इस बात को, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, वो क्या करेंगे यदि दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स यदि आ जाते हैं फॉर टाइगर हंट्स, टाइगर की शिकार करने के लिए। उनको मन में ऐसा लगा, बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने रोका था एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा को पूरी होने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अब इससे महाराजा क्या हो गए, ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उनके लिए भय हो गया था कि वो अपने साम्राज्य को कभी भी खो सकते हैं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा थे और जो दीवान थे उनके बीच में आपस में इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई, इस इशू को लेकर, इस मैटर को लेकर। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये निकला, ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, कि एक तार भेजा गया, संदेश भेजा गया, किसको, डिस्पैच्ड मीन्स किया गया, फॉरविथ तुरंत, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में एक ब्रिटिश कंपनी का कोई बहुत बड़े ज्वेलर्स थे, उनको बुलाया, उनको फ़ोन किया गया, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, उनसे कहा गया कि आप तुरंत सैम्पल्स भेजिए, कुछ किसके नमूने भेजिए, महंगी जो डायमंड रिंग्स हैं, हीरे की अंगूठियाँ ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कुछ 50 के करीब जो रिंग्स थी वो पहुंच गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, अब महाराजा ने चमचागिरी के लिए क्या किया कि वो सारा का सारा लॉट था जो 50, लगभग 50 जो डायमंड रिंग्स थी, उसको ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, जो राजा था और जो मंत्री थे, मंत्री था, उसने ये उम्मीद की थी दैट दुरई सैनी टू चूज़ वन और टू रिंग्स, कि वो उनमें से दो या एक, उनकी पत्नी दो या एक रिंग को चुन लेंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, और विद इन नो टाइम, ज़्यादा समय नहीं लगाया उन्होंने, जो उनकी मेम साहब थी ब्रिटिश ऑफिसर की, उन्होंने एक जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको उपहार भेजे हैं। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर ही जो उसकी रिसिप्ट आ गई, उसकी जो बिल था वो 3 लाख का, जो कहाँ पर आ गया, ब्रिटिश ज्वेलर का, जो जिसने ये डायमंड रिंग्स भेजी थी, राजा के पास भेज दिया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस 3 lakhs ऑफ रुपीज़, यद्यपि उनके खो चुके थे वो 3 लाख रुपयों को, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो बचा सके थे अपने साम्राज्य को।